आज का अध्याय शेयर कर लेती हूँ। हरे कृष्णा। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम अपना 18वां अध्याय चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का हरे बहुत बहुत कृष्ण। स्वागत है। हरे कृष्णा धन्यवाद जी, दंडवत प्रणाम। आज का अध्याय अंतिम अध्याय 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, अर्थात संन्यास की सिद्धि। तो अंतिम पड़ाव कहाँ पर है एक भक्त का, वो बताया गया है। तो हम देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। 17वें अध्याय में हमने बहुत सारा ज्ञान देखा कि किस प्रकार 3 गुणों से प्रभावित लोगों के आहार भी भिन्न रहते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति का आहार भिन्न रहेगा ना, उसको रुचि उस भोजन में आएगी जो सात्विक है ना। सात्विक है यानी कैसा, शुद्ध है और बलवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है, मन को तुष्टि देने वाला है ना। इस प्रकार का भोजन उसको पसंद आता है। फिर रजोगुणी लोगों को कैसा भोजन पसंद है, तो चटपटा तीखा है ना, अति गरम इस प्रकार का जो भोजन है वो रजोगुणी लोगों को पसंद है। और तामसी लोगों को कैसा भोजन पसंद है, जो जूठा है ना, अस्पृश्य वस्तुओं से बना हुआ, 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ, बासी है ना, इस प्रकार का भोजन वे ग्रहण करते हैं। तो ऐसी अनेक बातें भगवान ने बताई है, किस प्रकार तीनों गुणों के यज्ञ होते हैं, किस प्रकार तीनों गुणों के दान होते हैं, और किस प्रकार तीनों गुणों में तपस्याएं भी होती है। हाँ, तो तपस्या भी 3 प्रकार की बताई है। एक शरीर की तपस्या, एक मन की तपस्या और एक वाणी की तपस्या।
उसके बारे में भी विस्तार से भगवान ने बताया है। और अंतिमतः बताया है कि ओम तत्सत, इन शब्दों को का उच्चारण करके समर्पण की वृत्ति से किया हुआ कोई भी यज्ञ, दान और तप जो है वो शाश्वत हो जाता है, भगवान को समर्पित हो जाता है, उसका फल भी शाश्वत होता है और वो क्रिया भी शाश्वत हो जाती है। तो इतना अद्भुत ये ज्ञान हमने 17वें अध्याय में पाया था। सॉरी। उसी के कंटिन्यूशन में अभी 18वें अध्याय में हम देखेंगे भगवान क्या बता रहे हैं। ठीक है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो इन दोनों के उद्देश्य क्या है, त्याग किसे कहते हैं, संन्यास किसे कहते हैं, उनके उद्देश्य क्या है, इनके बारे में भगवान से वो क्वेरी कर रहे हैं ना, उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। सॉरी। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो सन्यास में क्या होता है, कर्मों का ही परित्याग होता है, कर्म ही छोड़ दिए। और त्याग में क्या होता है, त्याग में कर्मों का फल त्याग दिया, यानी कर्म तो किया लेकिन उसका फल त्याग दिया, उसको त्याग कहते हैं। ठीक है। तो सन्यास और त्याग, इन दोनों का भेद हमने जाना। सन्यास में कर्म का ही त्याग और त्याग में कर्म फल का त्याग। ठीक है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, तो कुछ लोगों का ऐसा मत है कि सभी सकाम कर्मों को त्यागो, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप ये क्रियाएं ऐसी है जिनको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, इनको हमेशा अपनाना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हम्म तो ये कर्म ऐसे हैं, यज्ञ, दान और तप, ये ऐसे कर्म कहे गए हैं जो महात्माओं को भी और शुद्ध बना देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चित्र में, यहाँ पर दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। आप देखिए इनका जो चेहरा है वो कैसा है, वो बकरे का सिर उनको लगा दिया गया है। हाँ, क्योंकि उनको मार दिया गया था यज्ञ में, क्योंकि उन्होंने शिव जी का अपमान किया था, है ना। तो इस प्रकार से शिव जी का अपमान करने के कारण शिव जी की पत्नी सती माता ने वहीं पर यज्ञ के सामने ही बैठ करके अपने आप को योग माया से उत्पन्न किए हुए अग्नि में अपने आप को जला लिया था। हाँ, दक्ष प्रजापति जो है वो सती माता के पिता थे और उन्होंने शिव जी का अपमान किया। तब अपने पिता को तो विरुद्ध बोल नहीं सकी वो, है ना। नहीं तो क्या करना चाहिए, ऐसे महान वैष्णव का किसी ने अपमान किया हो तब वहीं पर बोल देना चाहिए। लेकिन सती माता उनकी पुत्री थी दक्ष प्रजापति की, तो वो अपने पिता को कैसे बोलेगी, इसलिए वो नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने बैठे बैठे योग द्वारा अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर लिया और उसी में वो भस्म हो गई। ठीक है ना। और इस बात से शिव जी और उनके सारे गण अत्यंत नाराज हो गए और फिर उनका जो है वो सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन यज्ञ चल रहा था उस समय, दक्ष प्रजापति एक बड़ा सा यज्ञ कर रहे थे, सारे देवी देवता वहां पर आए हुए थे। तब ये यज्ञ को अधूरा कैसे छोड़ेंगे। तब सबने विनती की शिव जी को कि ऐसे मत करिए, आप इनको पुनर्जीवित कर दीजिए। तब उनको ये बकरे का मूल चेहरा लगा के सिर लगा करके उनको पुनर्जीवित किया गया और दक्ष प्रजापति को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी और फिर से यज्ञ ये करना चालू कर दिया, है ना। इस प्रकार ये यज्ञ संपन्न हुआ और स्वयं विष्णु उस यज्ञ में आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो यज्ञ का इतना महत्व कहा जाता है कि अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और वो सभी महात्माओं को भी शुद्ध करने वाली ऐसी क्रिया है। तो यज्ञ, दान और तप ये क्रियाएं बोली गई है जो हमेशा करनी चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। तो ये जो 3 कर्म बताए हैं, यज्ञ, दान और तप, ये कैसे करना चाहिए? उनसे किसी भी फल की आसक्ति के बिना, आशा के बिना ऐसे ये कर्म करने चाहिए, उनको कर्तव्य मानकर करना चाहिए। हाँ, ये भगवान बता रहे हैं। अब देखिए, बहुत अलग-अलग प्रकार की बातें हमको यहाँ पर सुनने को मिलेगी भगवान द्वारा, है ना। भगवान बता रहे हैं अलग-अलग प्रकार का ज्ञान। क्या बोल रहे हैं भगवान? हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। अब हमारा क्या होता है, हम जब कोई काम करते हैं तो अपने आप को ही पूरा क्रेडिट देते हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा काम करके दिखाया, कितना महान काम किया मैंने। लेकिन भगवान स्वयं यहाँ बता रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो ये काम को पूर्ण करने वाले। हाँ, इसके 5 घटक है। कौन से? एक तो कर्म का स्थान, वो भी उचित होना चाहिए, वो भी आपके कर्म को संपन्न करने में मददगार है ना। फिर कर्ता, खुद करने वाला, है ना। फिर विभिन्न इंद्रियां, तो विभिन्न इंद्रियां हमारे शरीर की भी और अन्य उपकरण भी। हाँ, जैसे हम आगे एग्जाम्पल देखने वाले हैं इसका कि विभिन्न उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है हमको। तो इस प्रकार ये विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं यानी बार बार प्रयत्न, अलग अलग तरीके से प्रयत्न, और परमात्मा, जब तक भगवान सैंक्शन न करे तब तक तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तब फिर कर्म कैसे पूर्ण होंगे जब तक भगवान की इच्छा ना हो, है ना। तो भगवान का अप्रूवल, ये तो सबसे मेन घटक है एक्चुअली कोई भी काम करने, इसका काम संपन्न होने के पीछे, है ना। तो कौन से 5 घटक है? अधिष्ठानम यानी कर्म का स्थान, हाँ, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करने वाला, है ना। फिर अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधा। हाँ, तो ये इस प्रकार के विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रयत्न और परमात्मा, ये 5 घटक चाहिए ही, तब कहीं जाकर कोई काम पूर्ण होगा। तब हम अपने आप को कर्ता मान बैठते, या हम ही इसके कारण है, ये कर्म कंप्लीट होने के कारण मैं ही हूँ, ये जो मानते हैं, ये कितना गलत है ना। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 5 घटक है, यानी ज्यादा से ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है उसमें? 20% कोई भी कर्म होने में। मेन तो है भगवान का अप्रूवल, और ये सभी चीजें आवश्यक है। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एक महिला कपड़े बेच रही है। अब कपड़े बेचने के लिए उसको छोटा सा भी स्थान चाहिए ही ना। बिना स्थान के तो वो बेच नहीं सकेगी, तो कोई ना कोई स्थान तो आवश्यक है उसको। फिर क्या है, वो खुद वो बेचने का प्रयास कर रही है। फिर उसकी इंद्रियां, जैसे इंद्रियों में उसके हाथ पैर तो आए ही, उसने उसके बोलचाल भी आई ही उसमें, और साथ में वो कपड़े स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए, छोटा सा ही चाहिए लेकिन कुछ तो चाहिए। एक अलमारी ही सही, एक रैक ही सही, कुछ तो चाहिए, है ना। तो ये विभिन्न इंद्रियों में आ जाएंगे। फिर उसको बार बार प्रयत्न करना चाहिए। ग्राहक कोई एक बार में तो कपड़ा खरीदेगा नहीं, तो उसको बार बार बताना पड़ेगा कि अच्छा ये नहीं पसंद आपको, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये इतना अच्छा है ना। इस प्रकार से उसको अनेक प्रयत्न करने पड़ेंगे। और अंतिमतः, लेकिन सबसे प्रमुख ऐसा कारण यानी भगवान का अप्रूवल, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे वो क्रिया पूर्ण होगी ही नहीं। कपड़े बेचने की क्रिया पूर्ण होगी ही नहीं, कर्म वो, है ना। तो इस प्रकार ये 5 घटक कोई भी कर्म के साथ
अवश्य है। अगर कर्म पूर्ण हो रहा है तो उसके पीछे ये 5 कारण निश्चित रूप से होते हैं। हाँ, वैसे और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री अगर बननी है तो सबसे पहले तो उसके लिए जमीन चाहिए फैक्ट्री बनाने के लिए। फिर दूसरे ये सारे इंजीनियर्स चाहिए, है ना? अलग-अलग प्रकार से वो पहले प्लान करेंगे, ब्लूप्रिंट करेंगे उसका, और फिर वो कार्य चालू हो जाएगा। उसके बाद अलग-अलग उपकरण चाहिए, है ना? लोहा चाहिए, मशीनरी चाहिए, कुछ-कुछ उनको अनेक सामग्री चाहिए, और अनेक बार उनको प्रयत्न भी करने पड़ेंगे, और अंतिमतः भगवान का अप्रूवल उनको चाहिए ही, अन्यथा ये पूरा नहीं हो सकता, है ना? तो ऐसे हम हर कर्म के साथ ये जोड़ करके देख सकते हैं कि हर कर्म के 5 कारण कौन से हैं। हाँ, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता, है ना? अगर हम अपने आप को ही कर्ता, पूर्ण रूप से कर्ता, कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ कि मैंने ये काम कर दिखाया, जी नहीं, उसके पीछे ये 5 कारण हैं, ये हमने याद रखना चाहिए। ज्ञान ज्ञेयम, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया अर्थात करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है। तो प्रेरणा कैसे मिलेगी? कोई भी कार्य करना है तो उसके पीछे हमको प्रेरणा चाहिए, नहीं तो काम कैसे होगा? तो प्रेरणा देने के कारण कौन से हैं? एक तो उस कार्य का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञेय होना चाहिए, जानने योग्य क्या है, और ज्ञाता यानी वो खुद व्यक्ति, है ना? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों के कारण ही कर्म को प्रेरणा मिल सकती है। फिर इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है, हाँ? 3 कर्म के पार्टिसिपेंट्स है ना? तो कौन से? एक तो इंद्रिया चाहिए, उपकरण कहिए, शरीर की इंद्रिया चाहिए, है ना? और फिर कर्म, वो काम कौन सा है वो स्पेसिफिक चाहिए, और करने वाला। तो ये 3 कर्म के संघटक है। ओके, अब देखिए बहुत सारे भिन्न भिन्न भेद भगवान यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो हमने देखा प्रकृति के 3 गुणों का कितना महत्व है। सभी अध्याय में कुछ ना कुछ उल्लेख 3 गुणों का आता ही है, और एक अध्याय तो पूर्णतः 3 गुणों के बारे में हमने देखा, है ना? तो प्रकृति के 3 गुण कितने महत्वपूर्ण हैं, ये हम केवल भगवत गीता पढ़कर भी समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार इनका उल्लेख आता है। तो इन गुणों के भेदों के अनुसार ज्ञान क्या अलग अलग प्रकार का है, कर्म कैसा है, और कर्ता कैसा है, इनके भेद अभी भगवान बताने जा रहे हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान क्या है? कि सभी जीवों में, जो भी जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों न हो, हाँ, सभी के अंदर परमात्मा के स्वरूप का एहसास करना, महसूस करना, वो है, इसका ज्ञान रहना, ये ज्ञान सात्विक ज्ञान है ना? और फिर जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो वो अलग है, मैं अलग हूँ, यानी हम में कॉमन कुछ भी नहीं है। ये नहीं मानते कि उनके अंदर भी परमात्मा स्थित है, मेरे अंदर भी परमात्मा स्थित है, एक ही है परमात्मा। हाँ, ये जो नहीं समझता, ऐसा ज्ञान जो है उसको राजसी कहा गया है। हाँ, कि भिन्न शरीर है तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव है, इस प्रकार समझने वाले को राजसी ज्ञान कहा गया है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। हाँ, तो ज्ञान इसका कैसा है? बहुत ही मर्यादित, बस एक ही चीज करना उसको मालूम है, और उसको लगता है कि देखो ये मेरे समान तो कोई कर नहीं सकता, और ये कितना इंपॉर्टेंट काम है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम यही है। ऐसे तामसी वृत्ति के लोग सोचते हैं। हाँ, जैसे कोई एक उदाहरण के तौर पर मैं ले रही हूँ, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला है, तो वो उसका ज्ञान बस मर्यादित है उस रिक्शा के तक, कि कैसे रिक्शा को चलाया जाए, और वो उसी ज्ञान को पूर्ण मानता है
है ना? मुझे पता है कि देखो कितना महत्वपूर्ण है ये ऑटो चलाना, जिसके कारण लोगों को अगर मैं नहीं चलाऊंगा तब पता नहीं लोगों का क्या हो जाएगा, है ना? इस प्रकार का ज्ञान जो है उसको तामसी कहा गया है। वो अपने ही जो मर्यादित ज्ञान है उसी को सब कुछ मानने लगता है। फिर 3 प्रकार की क्रियाएं कैसी-कैसी हैं? जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो नियमित है और कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, उससे ना लगाव है, ना राग है, ना द्वेष है ना? आसक्ति भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। अटैचमेंट भी नहीं है ना? तो वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। तो हम ऑफिस में भी ये दोनों प्रकार के लोग तो बहुत मतलब देख सकते हैं। कोई-कोई क्या करते हैं कि हाँ, काम करना है, कर्तव्य भावना से काम करना है, काम करके पूर्ण किया उसके बाद उसके बारे में सोचते भी नहीं है ना, उसके बारे में कोई आसक्ति नहीं है। कि लोग क्या कह रहे हैं, मैंने कितना अच्छा वो आर्टिकल लिखा है, हाँ, लोग क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, इन सब के प्रति उसके मन में कोई आसक्ति नहीं। उसने अपना परिपूर्ण उसमें भाव उतार दिया, हाँ, वो सपोज़ हम आर्टिकल लिखने की बात कर रहे हैं, तो वो लिखने में उसने पूरा अपना ज्ञान, पूरे अपने श्रम, है ना? पूरा अपना कर्तव्य भावना पूर्णतः उसमें कर दी और फिर उसको छोड़ दिया। फिर लोग क्या कह रहे हैं, उसमें क्या-क्या कमेंट्स आ रही है, फेसबुक पर वो चढ़ा है तो कितने लाइक्स आए उसको, ये सब में उसकी कोई आसक्ति नहीं है ना? तो वो फिर उसको क्या कहेंगे, वो कर्म सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो ऐसा लेखक क्या करेगा, फिर लिखेगा भी और ये सोच-सोच के लिखेगा कि हाँ, इसमें मेरा पूरा ज्ञान आना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, है ना? तो इस भाव से जो करता है, वो रजोगुणी है। हुँ? जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो महत्वपूर्ण है शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना, है ना? तो जैसे चोर को भी पता है कि चोरी करना बुरी बात है, वो पता है उसको, लेकिन फिर भी वो करता है, यानी आदेशों की अवहेलना करता है, अनदेखी करता है। हाँ, शास्त्रीय आदेश मतलब समाज कुछ भी बोले, लेकिन मैं तो चोरी करूँगा और उसको पता है कि अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया या बाद में भी मुझे जेल हो सकती है, फिर भी वो परवाह नहीं करता और वो क्रिया करते समय अगर कोई सामने आड़े आ जाता है, तो वो उसको हिंसा भी कर सकता है उसके ऊपर, है ना? और दुःख तो निश्चित रूप से पहुँचाएगा वो, जिसका सामान चोरी होगा, उसको तो दुःख होगा ही। तो ये सब क्रिया ये कर्म कैसा कहा जाता है? तामसी, है ना? तो इस प्रकार हमने देखा सात्विक कर्म कैसा है, राजसिक कर्म कैसा है और तामसिक कर्म कैसा है। फिर ऐसे कर्म करने वाले श्रमिक भी 3 प्रकार के हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हाँ, तो कैसे वो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, वो ना तो मतलब तीनों गुणों के वो उनके संसर्ग के बिना उसके कांटेक्ट में आए बिना, उससे प्रभावित हुए बिना, तीनों गुणों से प्रभावित हुए बिना अहंकार रहित, है ना? ये मैं करता हूँ, मैं गुणवान हूँ और मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये सब विकारों के बिना संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, यानी उसने निश्चय कर लिया कि ये कार्य करूंगा तो दृढ़ता पूर्वक वो कार्य में लगा रहेगा, कार्य पूर्ण करके रहेगा, है ना? ये संकल्प। नहीं तो आधा अधूरा छोड़ने वाले लोग तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन जो सात्विक गुणों से युक्त है, सात्विक करता है, वो अगर काम शुरू किया है तो उसको अंतिम पड़ाव तक वो ले जाएगा और उत्साह उसका बना रहेगा।
हाँ, ये नहीं कि थोड़े समय के बाद अरे अब ये काम करना मुझे बोर हो गया, अब मैं दूसरा काम क्यों ना कर लूं, इस प्रकार की भावना उसमें नहीं आती। जब एक काम शुरू किया है, उसको उत्साहपूर्वक वो अंतिम पड़ाव तक जरूर ले जाएगा, और फिर उसका कर्मफल चाहे कुछ भी मिले, सफलता मिले असफलता मिले, लोग अच्छा कहे बुरा कहे, उससे वो प्रभावित नहीं होता। तो इसको सात्विक कर्ता कहा गया है। लेकिन वह कर्ता जो अपने श्रम से के फल से जुड़ा हुआ है, और जो जोर से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो इसकी प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो ये रजोगुणी कार्यकर्ता कैसे रहेगा? रजोगुणी लोग एक तो उसके कर्म फल से जुड़े हुए रहेंगे कि हाँ ये काम पूर्ण हो जाएगा तो लोग मेरी कितनी तारीफ करेंगे, है ना। लोग बहुत ही समझेंगे कि मैं कितना केपेबल हूँ, है ना। और जो फल मिलेगा उसका वो बहुत आनंद लेना चाहता है। और फिर वो तो लालची है क्योंकि कर्म फल के प्रति उसकी आसक्ति है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर्म फल मिले जिसको वो इंद्रिय तृप्ति में लगा सके। फिर दूसरा कोई करने जा रहा है, दूसरा कोई बेटर भी करता है, तो उसके प्रति उसके मन में ईर्ष्या जागृत हो जाएगी, है ना। कि अरे उसको ज्यादा तारीफ मिलेगी, देखो उसने उस प्रकार से काम किया है तो उसको ज्यादा तारीफ मिलेगी, इस प्रकार से ईर्ष्या उसके मन में है और अपवित्र है ना। और खुशी और संकट के से आगे बढ़ता है। ये इसको राजसी कार्यकर्ता कहा गया है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है। ये शब्द आया था ना, किसी प्रभु ने पूछा था कि ऑफिस में ऐसे होता है कि काम अच्छे से भी करो तो कोई सामने वाला प्रसन्न नहीं होता, वो कुछ अपमान कर देता है। तो ऐसे लोगों को हमने देखना चाहिए, बेचारा वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित है। हाँ, जो भी कार्य होता है वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अंदर होता है। इसलिए कोई इस प्रकार का भी व्यवहार करता है तो भक्त के मन में उसके प्रति भी करुणा रहती है, क्योंकि वो जानता है कि वो गुणों से इतना लिप्त है कि वो चाह रहा है नहीं चाह रहा है, उसके उसके ऊपर हावी हो रहे हैं ये गुण। तो इस प्रकार जो अन्यों का अपमान करने में पटु होता है, तमोगुणी व्यक्ति, है ना। तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है सॉरी, वह तमोगुणी कहलाता है। दीर्घसूत्री यानी क्या? यानी आज का काम कल पर डालो, कल का काम परसों पर डालो, है ना। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी क्या जल्दी है क्योंकि जीना है बरसों। ऐसे प्रकार की उसका उसका विचार रहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम पर जो मृत्यु है वो किसी भी क्षण झपट लेती है। कोई बरसों की कोई गारंटी लिख कर आए हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं, किसी क्षण की गारंटी नहीं। अगला क्षण भी हमारा मृत्यु का हो सकता है। तो मृत्यु के लिए, यानी जो हमारे जीवन की परीक्षा के है, उसके लिए हमको सदैव तैयार रहना चाहिए। और वो तैयारी कैसी है? हमेशा भगवान का स्मरण रख के, हमेशा भगवान का नाम जिह्वा पर रख के, तब हम हर पल तैयार रहेंगे, है ना। क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। यत् प्रयाति समद्भावम याति ना तत्र संशयः। तो जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए, जिह्वा पर मेरा नाम लाते हुए जो देह को त्यागता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। ऐसा भगवान ने 6 अध्याय में ही बताया है हमको। तो ये दीर्घ सूत्री जो अपने काम को टाल रहे, तो कौन सी गारंटी है कि आप कल पर टाल रहे आज का काम और परसों पर डाल रहे? तो कोई समय की गारंटी होती नहीं है। इसलिए आज का काम है तो आज ही करना अच्छा है ना। तो लेकिन तमोगुणी लोग ये नहीं समझ पाते। हाँ, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण अर्थात धृति, है ना, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, उनके विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं,
क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो हमारे बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, योग्य अयोग्य के बीच में भेद करना। तो वो जो भेद करने वाली बुद्धि है ना, जो जानती है बुद्धि कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये करना है ये नहीं करना है ना, ये सब ज्ञान जो जिस बुद्धि में है, तो उसको सात्विक बुद्धि कहा गया है। फिर रजोगुणी क्या करते हैं? जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। ठीक है, तो सतोगुणी लोग तो भेद कर पाते हैं, रजोगुणी लोग भेद ही नहीं कर पाते। तो उनको ये योग्य ही नहीं, मतलब अयोग्य अयोग्य की परिभाषा उनको समझ में ही नहीं आती। जैसे कोई कोई लोग ब्राइब लेते हैं, तो उनको ये योग्य है अयोग्य है उसको उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है अरे क्या हुआ, पैसा ही तो आ रहा है ना, तो ये योग्य है अयोग्य है मैं क्यों सोचूं, मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं पैसा लूंगा, उसके लिए काम कर दूंगा, उसमें क्या है ना। लेकिन ये बुद्धि कैसी है? केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, धन कमाने के लिए वो योग्य और अयोग्य में भेद नहीं कर पा रहा है, तो वो रजोगुणी बुद्धि है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। हम्म तो ये तो इनका तो उल्टा ही काम रहता है तमोगुणी लोगों का। कैसा? वो तो मोह और अंधकार का, तमोगुण कहाँ से उत्पन्न होता है? तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है ना, और वो बुद्धि को भ्रमित करता है। तो ये तो क्या करते हैं? अधर्म को धर्म मानते हैं और धर्म को अधर्म मानते हैं, और इस प्रकार हमेशा उल्टी दिशा पकड़ के जीवन चलाते हैं। तो ऐसी बुद्धि जो है तमोगुणी बुद्धि है। वैसे ही धृति कैसी है? 3 प्रकार की। देखिए कितना भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान भगवत गीता से हमको मिलता है। ये कोई हमको स्कूल में कोई पढ़ा सकता है? नहीं। ये 3 गुण जो इतना महत्वपूर्ण रोल कर रहे हैं हमारे जीवन में, उनके बारे में हमको कोई कुछ नहीं बताता, भगवत गीता ही बताती है ना। तो हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो वो निश्चय कैसा है कि निरंतरता है उसमें। योग साधना अर्थात एक प्रकार का उसमें स्टेबिलिटी है, योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है। और फिर वो निश्चय जो है वो बाकी सबको कंट्रोल में रखता है कि मेरी इच्छा क्या हो रही, मुझे आज मूवी देखने जाने की इच्छा हो रही, लेकिन वो मन को कंट्रोल में लाएगा नहीं, हमको ये काम करना है। हाँ, ये धृति है, ये डिटर्मिनेशन है। तब तक वो सारे इंद्रिय सुखों के विषय में सोचना ही बंद कर देगा कि नहीं नहीं, मुझे ये टीवी सीरियल देख करके 2 घंटे बर्बाद नहीं करने, मुझे ये काम करना आवश्यक है। तो वो डिटर्मिनेशन जो है, तो उसको सात्विक कहा गया है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति अर्थात निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तो इनका निश्चय कहाँ पर है अटका हुआ कि अच्छा काम भी कर रहा हूं मैं, धर्म का काम कर रहा हूं, लेकिन उस काम से भी उनको अर्थ प्राप्ति की आवश्यक, मतलब एक अभिलाषा है। और वो अर्थ प्राप्ति क्यों? इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो कोई भी काम वो बिना कुछ प्राप्ति के हेतु के नहीं कर सकता, बिना सकाम कर्म ही केवल कर सकता है। ऐसा जो है वो रजोगुणी धृति कहलाती है ना। धृति यानी निश्चय जो रजोगुणी है, वो केवल सकाम कर्मों को पूर्ण करने में ही उसकी एनर्जी है। ठीक है। हे पार्थ, जो धृति अर्थात निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। हम्म तो इनका निश्चय कहाँ तक मर्यादित है? बस वो भयभीत रहेंगे, स्वप्न में अतिरंजित स्वप्न देखेंगे कि मैं तो वहां गया और फिर मेरा ऐसा स्वागत हुआ और मुझे ऐसा पुरस्कार मिला स्वप्न में, है ना। करेंगे कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोग जो है ये विषाद, कभी दुखी होते हैं, कभी बहुत सुखी हो, मतलब सुखी इन द सेंस कि आनंद में रहेंगे, लेकिन है सब कुछ क्या? दुर्बुद्धिपूर्ण। हाँ, उनसे कोई काम पूरा नहीं होता। तो ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी कहलाती है। अब खुशियों के भी 3 प्रकार।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो अभी एक्चुअली हम सात्विक सुख भोग रहे हैं, आप और मैं। कैसे? कि शुरू में तो ये जल्दी उठना और ये जप करना और ये भगवत गीता की क्लास अटेंड करना, ये कैसा लगता है? बड़ा ही तकलीफदायक लगता है ना? आप सबने अनुभव किया होगा। कि अरे 6 बजे माता जी का क्लास करना है तो कितना जल्दी उठना पड़ता, 5:30 को उठना पड़ता। शुरू में तो बड़ा तकलीफदायक लगा, लेकिन जैसे जैसे भगवत गीता में आपकी रुचि बढ़ी, तब आपको आनंद आने लगा, है ना? आप एकदम अलार्म की बेल बजने के पहले ही 5 मिनट उठ के, अरे अभी बजने वाले हैं 6, चलिए हम क्लास में ज्वाइन करते हैं, है ना? तो ये जो आनंद है, ये जो सुख है, वो कैसा है? शुरू में तकलीफदायक, बाद में बड़ा अच्छा है। तो वो सात्विक सुख कहलाता है। फिर रजोगुणी सुख कैसा है? जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। अब इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे रजोगुणी लोगों का खाना। हाँ, तो उनकी जिह्वा जब वो चटपटे खाद्य पदार्थों के संसर्ग में आती है, तब उनको क्या लगता है? आ हा हा हा, क्या बढ़िया चाट है ना? एकदम अमृत तुल्य उनको लगता है। लेकिन अंततः उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है पेट की बीमारियां, है ना? उनको मिलती है तकलीफें, रोग मिलता है उनको। तो अंत में वो विषतुल्य हो जाता है। जो प्रारंभ में सुख लगा, वो अंत में विषतुल्य हो गया, वो रजोगुणी सुख है। और अब तमोगुणी लोगों की क्या कहना? जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो ये सुख क्या है? ये कैसा सुख है? जो हमेशा मोह मोह कारक रहता है, भ्रमित रहती है उसकी बुद्धि, है ना? क्योंकि वो करणीयों को अकरणीय समझता है और अकरणीय को करणीय समझता है। तो जो प्राप्त होता है वो केवल मोह मिलता है उसको, और वो उत्पन्न होता है निद्रा, आलस और मोह से, है ना? ये सुख जो है वो तामसी कहलाता है। फिर यहाँ पर 4 प्रकार के वर्ण दिए हैं एक्चुअली। ये आश्रम में टाइपिंग एरर है, ये वर्ण है। कौन से? शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो हम जानते हैं 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनके जो उनको जो बिल्कुल आवश्यक गुण है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये 9 गुण जो है वो ब्राह्मण के लिए आवश्यक है। ये 9 गुणों के अंतर्गत ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो शांति प्रियता, है ना? सभी देख लीजिए आप, कितने अच्छे गुण हैं। शांति प्रियता, उसको कोलाहल पसंद नहीं, है ना? कि बहुत लोगों के जमावड़े में जाकर के उसको मतलब मन नहीं लगता उनका, तो उनको शांति रहना उनको अच्छा लगता है। आत्म संयम, अपनी इंद्रियों पर उनका पूर्ण कंट्रोल है ना? तपस्या, यानी तपस्या, यानी हम छोटे पैमाने पर ये देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम जंगल में जाकर एकांत में बैठकर तपस्या करते हैं, जी नहीं। लेकिन एक तपस्या का व्रत वैसा भी होता है कि नियमित रूप से एक ही कार्य जो भगवान को तुष्ट करे, ऐसे करना। जैसे ये सवेरे बहुत जल्दी उठ करके भक्त लोग जप करते हैं, वो भी एक प्रकार की तपस्या ही है ना? नहीं तो सवेरे 2 बजे उठकर 3 बजे तक नहा धो करके 3 बजे से जप जो करना है, तो वो क्या तपस्या से कम है ना? तो इस प्रकार एक नियम लिया तो उसको निष्ठा पूर्वक रोज रोज करना। हाँ? फिर पवित्रता, शारीरिक भी और अंदरूनी भी, मन की भी शरीर पवित्रता, यानी मन में किसी भी प्रकार का कल्मश ना रहे। 6 प्रकार के कल्मश है ना, जो हमारे दुश्मन कहलाते हैं, रिपु, षड रिपु कहलाते हैं। कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना? तो ये 6 षड रिपु जिनको कहा गया है, तो उनसे उसको मुक्ति मिली है, इसलिए वो पवित्र है। सहिष्णुता,
यानी टॉलरेंस, हाँ, कोई भी चीज को टॉलरेट करने की क्षमता। तो भक्तों के लिए तो चैतन्य महाप्रभु लिख कर गए हैं कैसा होना चाहिए भक्त, हाँ, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु सहिष्णुना, है ना। तो इतना सहिष्णु होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए कि जैसे पेड़ को लोग पत्थर भी मारते हैं, काटते भी हैं, उसकी डगाले पत्ते नोचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पेड़ कैसा एकदम टॉलरेंट होता है, सहन करता है, सहनशील होता है। वैसा ही ब्राह्मण का स्वभाव होता है। फिर सत्य निष्ठा, हाँ, सत्य पर उस पर उसकी पूरी निष्ठा है, यानी सत्यमेव जयते जो हम बोलते हैं ना, वो तो हम तो ऐसे ही बोल देते हैं उसको, लेकिन उस पर उसकी श्रद्धा है ब्राह्मण की। ब्राह्मण जानता है कि अंततः सत्य जीतेगा, तो सत्य का ही वो अनुसरण करेगा। फिर ज्ञान, हाँ, ज्ञान अर्थात नॉलेज, और विज्ञान यानी जो विज्ञान यानी जो एक्सपीरियंस किया हुआ ज्ञान है वो विज्ञान, और धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हाँ, तो ब्राह्मणों के 9 गुण हैं। फिर शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वरम भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो यहाँ पर कितने गुण बताए गए हैं? 7 गुण बताए हैं। हाँ, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कौन से? वीरता, शक्ति, ताकत वाला रहेगा तभी तो दूसरों पर मतलब रूल कर सकेगा, है ना, प्रजा को संभाल सकेगा। तो शक्ति भी चाहिए, संकल्प अर्थात निश्चय, फिर दक्षता, सावधानता, है ना, हर क्षण वो सावधान रहता है, क्योंकि जब वो रूल कर रहा है, कोई राज्य में अगर रूल कर रहा है, तो किसी भी क्षण कोई भी आक्रमण कर सकता है, किसी भी क्षण कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए दक्षता, ये क्षत्रियों के लिए स्वाभाविक गुण है। फिर युद्ध में धैर्य, यानी कोई भी कठिन परिस्थिति में वो धैर्य नहीं खोता, ये नहीं कि पीठ दिखा के भाग गया। हाँ, युद्ध यानी एकदम तलवार हाथ में लेकर युद्ध वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितने ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें हम विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन क्षत्रिय जो होगा, जिसमें सारे क्षत्रियों के गुण हैं, वो उस समय एकदम धैर्य दिखाएगा, वो उस समय विचलित होकर या भयभीत होकर नहीं भागेगा, है ना। फिर उदारता तथा नेतृत्व, नेतृत्व अर्थात कोई समाज के घटकों को या कोई एक पर्टिकुलर गुट का नेता बनकर उसको एक राह दिखाने वाला, हाँ, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार, ये मैं श्लोक भी पढ़ लेती हूँ। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। यानी वैश्यों के कितने कर्म बताए गए? स्वाभाविक कर्म 3, ब्राह्मणों के 9, इनके क्षत्रियों के 7, और गोरक्षा, कृषि, गोरक्षा और व्यापार, ये 3 गुण बताए हैं किनके? वैश्यों के। और शूद्र का काम क्या है? शूद्र का स्वाभाविक कर्म क्या है? श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो इस प्रकार ये चारों वर्णों के जो स्वाभाविक कर्म है उनके बारे में भगवान ने बताया। हाँ, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यच्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो ये जो 4 वर्णों का भगवान ने विभाजन किया है समाज का, है ना, कैसे विभाजन किया है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पर भगवान ने ये 4 घटक बनाए हैं मनुष्य समाज के। तो भगवान क्या बोलते हैं? जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, यानी कौन? भगवान श्री कृष्ण स्वयं।
उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो कर्मों से हमको परे नहीं जाना है, कर्मों को छोड़ना नहीं है, अपने अपने स्वाभाविक कर्म कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमको अपने कर्म करना है। भगवान ने पूर्ण भगवत गीता में आपने देखा है, बार बार अर्जुन को बोला है कि इस प्रकार से तुमको कर्म करना है। कैसे? माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध तो करना है, अपना नियमित कर्तव्य करना है, लेकिन माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपने कर्तव्य करो। तो वही यहाँ पर भी बताया है कि भगवान की उपासना करते हुए अपने कर्म में अगर हम लगे रहे, तब हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो क्या बताया गया है कि हम हमारा चाहे स्वभाव, मैं सपोज मेरा स्वभाव है कि मैं पढ़ाई लिखाई में मेरे को रुचि है ना, शांत स्वभाव है, सब ये जो सब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा है नहीं वैसा स्वभाव, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ कि अगर मेरा स्वभाव ही है ब्राह्मण के नियत कर्तव्य को मैं अच्छे से मतलब ठीक ठाक ढंग से कर सकती हूँ, लेकिन अब वहां पर भी कुछ ना कुछ त्रुटि है, लेकिन मैं व्यापार उससे भी अच्छा कर सकती हूँ। हाँ, तो क्यों ना मैं कपड़े की दुकान खोलकर व्यापार कर लूं। मेरा स्वभाव है ब्राह्मण का, लेकिन मैं एक्शन वो ज्यादा अच्छे से कर पा रही हूँ। तो क्या मैंने ब्राह्मण के काम छोड़ करके वैश्य का काम करना चालू कर देना चाहिए? भगवान बोल रहे हैं नहीं, अपने काम चाहे वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करो, चाहे मेरे संस्कृत के उच्चार अच्छे ना हो, चाहे मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा ना हो, है ना, चाहे मैं पठन पाठन में उतनी पारंगत ना हूं, फिर भी मुझे मेरा ही काम करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि मैं अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर के दूसरे काम को कर लूं, चाहे उसमें मुझे ज्यादा सक्सेस मिल जाए, चाहे वो दुकान मेरी 1 साल के अंदर 5 दुकानों में कन्वर्ट हो जाए, वो क्यों ना हो जाए, फिर भी मेरा स्वभाव, बेसिक स्वभाव मेरा है ब्राह्मण का, तो मुझे वही करना चाहिए। तो अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हाँ, जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो कौन कौन कर सकता है? सिद्धावस्था प्राप्त कौन कर सकता है? एक तो आत्मसंयमी होना चाहिए, यानी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए उसका, और आसक्ति रहित होना चाहिए। हाँ, कि मुझे ये पाने की आसक्ति है, इस चीज से आसक्ति है मुझे, वो नहीं है। तो और कि भौतिक भोग जो है, इंद्रिय तृप्ति के जो भोग है, उनके बारे में वो अनासक्त है, अनअटैच्ड है, परवाह नहीं करता। तो वो व्यक्ति संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त कर सकते हैं। जब कर्म फल से मुक्ति मिल जाती है, तो हम मुक्त हो गए, है ना। तो इस प्रकार की सिद्धावस्था वो प्राप्त कर सकता है। अब ये बहुत सुंदर श्लोक आता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो शुद्ध भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। यानी ये तीनों गुणों से परे हो गई। हाँ, शुद्ध भक्त। तो उसका क्राइटेरियन क्या क्या हुआ है कि इस प्रकार से वो अपने कर्म कर रहा है ना, पूर्णतः सतोगुण में स्थित होकर के अपने कर्म कर रहा है, कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है। ये सारे जो गुण बताए हैं, वो उस पद पर जो आसीन हो गया, दिव्य पद पर आसीन हो गया, तो वो परब्रह्म का अनुभव करता है।
यानी अपने अंदर जो परमात्मा है उसका अनुभव करने लगता है वो, है ना, चैत्य गुरु के रूप में उनसे वो आदेश प्राप्त करने लगता है। इस प्रकार वो पर हमेशा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसमें द्वैत भाव सारा खत्म ही हो गया। हाँ, ना तो आप पर भाव है और ना ही सुख दुख और इसमें विचलित होने की स्टेज है, कुछ भी नहीं, तो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो उसको ना तो शोक करता है। हम शोक कौन सी चीजों का करते हैं? जो पास्ट में हो गया, है ना, भूतकाल में कुछ भी घटना हुई उसके बारे में सोचकर हम शोक करते हैं। और कामना किस वस्तु की करते हैं? भविष्य में ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो चाहिए, ये भविष्य काल की बात हो गई। लेकिन वो ना तो भूतकाल में स्थित है ना तो भविष्य में, वो आज में स्थित है। और सभी जीवों पर उसका समभाव है। वो जीव में परमात्मा का जब वो देखने लगता है, उसको अनुभव करने लगता है, तो हर जीव में वही परमात्मा स्थित है, ये ज्ञान उसको है। और इस प्रकार वो सभी जीवों के प्रति समभाव रखने लगता है। और ऐसी स्टेज में भगवान की शुद्ध भक्ति उसको प्राप्त होती है। और भक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि केवल भक्त ही भगवान को यथारूप में जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। देखा ना, यहाँ पर वैकुंठ जगत दिखा है जहाँ सभी लोग भगवान के समान ही सुंदर है, बिल्कुल भगवान के समान सुंदर है। हाँ, तो और वहां पर कितना सुखमय वातावरण है। तो ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति, वैकुंठ यानी जहाँ पर कुंठा नहीं है ना, कुंठा के बिना जो जगत है वो वैकुंठ। तो एंजाइटी किसी भी प्रकार की नहीं है। तो ऐसे वैकुंठ में अगर हमको प्रवेश करना है तो हमको भक्ति का ही माध्यम चाहिए। और क्यों? क्योंकि केवल भक्त ही भगवान को यथारूप में जान सकता है। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको जरूर कंठस्थ करना चाहिए कि भक्ति का महात्म्य केवल एक श्लोक से हमको पता चल सकता है कि केवल भक्त ही मुझे भगवान के रूप में यथारूप में जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम किसको देखते हैं? प्रभुपाद जी को देख रहे हैं हम। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो जो इस प्रकार से शुद्ध भक्त बन गया, तो फिर ऐसे भक्त को भगवान संरक्षण देते हैं। हम सभी प्रकार से संरक्षण देते हैं। तो ऐसी अनजान जगह पर प्रभुपाद जी गए थे, अमेरिका गए थे, अनजान जगह, किसी से पहचान नहीं, खिसे में पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन भगवान ने ही तो उनका संरक्षण किया। ऐसी ऐसी कठिन परिस्थिति से उनको निकाला, उनकी परीक्षा भी लेते गए, लेकिन उनको जैसे ही मतलब उनकी शुद्ध भक्ति, एकदम जाज्वल्य भक्ति जो थी, वो भगवान के इसमें आई, तो कितना संरक्षण दिया भगवान ने। इतने इतने उनके शिष्य बने, हजारों की संख्या में। हाँ, ऐसा यश मिला कि किसी को भी हम सोच नहीं सकते कि ऐसा अद्वितीय यश, कि सारे ही देशों में इस्कॉन के टेम्पल्स, सारे ही वहां पर भक्त जो है वो प्रभुपाद की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ही उनको मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार का दिव्य यश तो मुझे नहीं लगता इसके पहले किसी को मिला है और ना इसके बाद मिलेगा, है ना। तो यानी ऐसे कितने करोड़ों लोग हैं जो प्रभुपाद जी की रोज पूजा करते हैं, सभी इस्कॉन के डिवोटीज करते हैं। तो ये एक मतलब अद्भुत ऐसा कार्य उन्होंने करके दिखाया। ये भक्त मेरे संरक्षण में है, इस प्रकार से भगवान ने उनको संरक्षण दिया। और वे सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त करते, अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि
अथ चेत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। है ना, अर्जुन को बोल रहे हैं या हम सभी को बोलते हैं भगवान, क्या कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में आकर के उनके भावना भावित हो जाएंगे, उनके भक्त बन जाएंगे, तो इस बद्ध जीवन के सारे अवरोध हम लांघ सकते हैं। हाँ? तो कितने सारे अवरोध रहते हैं, खास करके ये 3 ताप जो होते हैं ना, तापत्रयोन्मूलनम जिसको बोलते हैं। तो उन 3 तापों का उन्मूलन कैसे होगा? जब हम भक्ति में जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। 3 ताप कौन से हैं? एक तो अध्यात्मिका, दूसरा अधिभौतिका और तीसरा अधिदैविका। अध्यात्मिका ताप यानी तकलीफ, यानी कैसा है कि क्लेश होता है, हम अपने आप को क्लेश देते हैं, या तो मानसिक या शारीरिक, है ना। तो अपने आप ही वो आ जाता है। तो खास करके मानसिक इसमें बिल्कुल प्रकर्ष से हमको देखने मिलता है कि हम अच्छे सुख से बैठे हुए हैं, हाँ, बड़े अच्छे हिल स्टेशन पर बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही, और उसी क्षण आपको याद आ जाए 5 साल पहले आपको कितना पब्लिकली अपमानित किया था आपके मित्र ने। हाँ, वो याद भर आ जाए, आपकी सारी उस समय की परिस्थिति आप भूल जाते हो, आपको पसीना आने लगता है, आपकी धड़कन पल्स रेट बढ़ जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है ना, और श्वासोच्छ्वास जोर जोर से चलने लगता है। क्या बदला था? आप तो अच्छे से अच्छी ठंडी हवा का झोंका खा रहे थे, फिर बदला क्या था? ये मन बदला था। मन ने आपको 5 वर्ष पहले, जो आप पूरे दुनिया भूल गई लेकिन आपको वो याद है, और वो स्मृति आपको उस समय आ गई, तो आपके शरीर की मतलब आपको कितनी तकलीफ महसूस होगी, है ना। तो वो कहता है, वो कहलाता है आध्यात्मिका ताप। फिर अधिभौतिका क्या है? दूसरा कोई जीव आपको आकर के तकलीफ दे, जैसे दूसरा पड़ोसी ने आकर के आपके साथ झगड़ा किया, हाँ, तो और मारपीट भी हो गई, तो ये कौन सा ताप हो गया? वो अधि भौतिक। हाँ, और या फिर मच्छर ने आकर के काटा और आपको मलेरिया हो गया, तो फिर वो अधि भौतिक ताप है। और तीसरा है अधिदैविक, जैसे कि बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, हाँ, अपने ही आप आग लग जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो दैवी प्रकोप, प्रकोप जिसको कहते हैं, वो अधिदैविक। तो इस प्रकार से 3 तापों से तो हम हमेशा बाधित रहते हैं, कोई ना कोई ताप हमारे जीवन में हर क्षण रहता है। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि जब हम भक्त बन जाते हैं तो ये सारे अवरोध, हाँ, और भी कुछ भी संकट आ जाते हैं तो हम विचलित नहीं होते, इसके कारण हम उनको लांघ जाते हैं। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश, यानी अपने आप को देह मान करके मिथ्या अहंकार वश, कि नहीं नहीं ये जो बोल रहे हैं पता नहीं ये मैंने अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए, मैं अपना राह, अपना खुद निर्णय ले सकता हूँ, है ना। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं अपना निर्णय लेने में सक्षम हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तो भगवान स्वयं आपको बता रहे हैं, अगर फिर भी आप अपने आप की, अपनी ही बुद्धि पर अहंकार कर रहे हैं कि नहीं मैं अपना निर्णय लूंगा, तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, तुम यदि मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हाँ, तो जब अगर तुम अहंकार वश मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार जो हमारा जीव जो है वो शरीर के अंदर बैठा है, और शरीर कैसा है? एक यंत्र के समान है। तो भगवान क्या बोलते हैं, माया जो है उसको घुमाती रहती है, वो अपने आप को देह मानने लगता है, अपना स्वरूप जो है वो भूल जाता है। उसका स्वाभाविक स्वरूप कौन सा है? जीव का स्वाभाविक स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हम कृष्ण के अंश है, और हर एक अंग का या अंश का कर्तव्य होता है पूर्ण की सेवा करना। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि पूर्ण की भगवान की सेवा करें। लेकिन माया जो है वो हमको घुमाती है इस यंत्र में बिठा के।
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार अपने अहंकार में मत जाओ, उसकी शरण में जाओ, है ना, उस परमात्मा की शरण में जाओ, उसी के साथ तुमको परम शांति मिलेगी। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया, विमृच्यैत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। ये कितना सुंदर श्लोक है, देखिए इसमें हमारे जीवों की मैंने भगवान की ओर से हमको कितनी फ्रीडम दी गई है वो हम देखते हैं, है ना। भगवान ने हमको इच्छाएं दी है और इच्छा के आड़ नहीं आते। तुम इच्छा करो, है ना, जो इच्छा है वो करो, तो इच्छा के आड़े नहीं आते हैं भगवान। यहाँ पर अर्जुन को भी वही बोल रहे हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा हो जो चाहे सो करो, मैंने अपना सब काम कर दिया है, मैंने तुमको पूरा ज्ञान बतला दिया है ना। लेकिन अब निर्णय तुमको लेना है। वैसे ही हमारे सामने भी हमेशा जीवन में दो तीन रास्ते आ जाते हैं, उनमें से कौन सा रास्ता अपनाना है। अच्छाई का रास्ता अपनाना है कि रजोगुण से ये होकर आसक्त होकर सकाम कर्मों में लिप्त रहना है, कि तमोगुण में मोह में पड़े रहकर जीवन बिताना है। ये हमारा चॉइस है, उसमें भगवान आड़े नहीं आते। यथेच्छसि तथा कुरु ऐसे बोलते हैं, है ना। लेकिन मार्ग तो सब बताए हैं भगवान ने, ज्ञान का मार्ग बताया है, सब कुछ ज्ञान दिया अर्जुन को, और फिर बोल रहे हैं यथेच्छसि तथा कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये जो पहली लाइन है ना, ये श्लोक की पहली लाइन हमको हमने इसके पहले भी देखी हुई है, तो रिपीट कर रहे हैं। ये पहली लाइन रिपीट कर रहे हैं भगवान, यानी क्या, इसका मतलब है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आदेश। तो उसमें केवल 4 बातें करनी है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इतना आसान है। हाँ, तो ये केवल ये 4 क्रियाएं अगर हम नियमित रूप से पूर्ण भावनामृत में रहकर, कृष्ण भावनामृत में रहकर, ये 4 क्रियाएं अगर हम नियमित रूप से बिना खंड किए, हाँ, और बिना अहेतुकी किसी कामना की इच्छा के बिना अगर हम करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने। केवल इन 4 क्रियाओं के माध्यम से और हमारी मन में पूर्णतः कृष्ण भावनामृत रहे, और फिर नियमित अखंडित और किसी भी इच्छा से प्रेरित हुए बिना ये काम करने हैं हमको। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। है ना। कोई डरने की बात नहीं है। अर्जुन को समझा रहे हैं, यानी हम सभी को समझा रहे हैं कि इन भौतिक जगत में आकर तुम बहुत ताप झेल रहे हो, बिल्कुल वो झेल रहे हो, लेकिन अगर तुम इसको अपनाओगे, समस्त धर्मों का परित्याग करो। धर्म यानी क्या, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान का आदेश है वही परम धर्म है। तो बाकी तुम सब धर्मों की संकल्पनाएं छोड़ दो, केवल मेरे आदेश का पालन करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, और मेरे शरण में आ जाओ। तो इस प्रकार शरण में चले जाओ, तब भगवान कोई पाप हम पर बाधा नहीं डाल सकता, कोई कर्म हम पर उसमें रोड़ा नहीं डाल सकता। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। डरो मत। हाँ, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन
न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बतलाया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो ये गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए अभक्तों को। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की करुणा देखिए, फिर भी वो अभक्तों के देश में गए और इतने सारे अभक्तों को यही ज्ञान दिया और उनको भक्त बनाया, उनको मुक्ति की ओर लेकर गए, है ना। यानी भगवान से भी ज्यादा कोमल हृदय के रहते हैं भक्त, भगवान से भी ज्यादा कृपालु रहते हैं भक्त, है ना। तो इस प्रकार हमने प्रभुपाद जी का जीवन देखा है कि किस प्रकार वो करुणामय, किसी के भी प्रति उनके मन में घृणा नहीं। कितना भी गंदे चरित्र का व्यक्ति उनके सामने आ जाए, कितना भी शरीर से गंदे व्यक्ति उनके सामने आ जाए, फिर भी वो, यानी वो तो नशे में, हिप्पीज तो पूरे तरीके से नशे में रहते थे, फिर भी उनके मन में कभी उनके प्रति घृणा नहीं आई, क्योंकि वो जानते थे कि तमोगुण इन पर हावी है, इस गुण से इनको बचाना है, और व्यक्ति तो अच्छा है ही, है ना। तो गुण का प्रभाव वो पूरी तरह से जानते थे, इसलिए इतने कृपालु थे वे प्रभुपाद जी। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसे व्यक्ति को न बताया जाए। तो जो न संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में है, और तो और जो मुझसे द्वेष भी करता है, उसको ना बताया जाए। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंततः वह मेरे पास वापस आएगा। तो भक्तों को ये परम रहस्य, अर्थात भक्तों के जिनके हृदय में ऑलरेडी भगवान का अधिष्ठान है, ऐसे व्यक्तियों को ये ज्ञान बताना, ये महान पुण्य कर्म का काम है ना। तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को बताने से खुद भी ऐसे व्यक्ति का उत्थान हो जाता है और वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और भगवत धाम जाता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता का इतना अधिक प्रचार प्रसार किया है, इतने लोगों को भक्त बनाए हैं, तो उनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं होगा भगवान को, है ना। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इस संवाद का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, यानी हम अपनी बुद्धि से इस समय भगवान की पूजा ही तो कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात बताई है। तो अभी हम जो रोज 18 दिनों तक मिल करके इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हम रोज भगवान की 1 घंटा पूजा कर रहे हैं बुद्धि से। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। हम्म, तो श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर इसका श्रवण भी करना कितना महान काम हो जाता है। उससे भी हमको पापों से मुक्ति मिल जाती है ना। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं, इतना सारा ज्ञान भगवान ने उनको दिया, अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ।
देखिए कितना, कहाँ थे अर्जुन पहले अध्याय में, विषाद से भरे हुए, दुख से भरे हुए, है ना। और बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इतने भ्रमित हो गए थे अर्जुन पहले अध्याय में। और अब एकदम निश्चयी अर्जुन आ गए हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार ही मैं कर्म करूंगा। कितना ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये भगवान ने उनकी मानसिक स्थिति समझ करके उनको ये सारा ज्ञान दिया। पहले कर्म योग बताया, फिर भक्ति योग बताया, फिर ज्ञान योग बताया, और बार बार बताया कि भक्ति ही कैसे सर्वश्रेष्ठ है ना। ये सब बताया, और बताया था कि बस तुमको अपना कर्म करना है, बाकी कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना है ना। और मेरा स्मरण करते हुए कर्म करना है, इस प्रकार तुम पाप रहित हो जाओगे, है ना। और सारी बातें, इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई, कैसे गुण हम पर हावी होते हैं, है ना। सब कुछ बताया। प्रकृति 13वें अध्याय में ज्ञान दिया था, पुरुष, प्रकृति और चेतना क्या है उसके बारे में ज्ञान दिया। 12वें में पूर्ण भक्ति का ज्ञान दिया। ऐसे अनेक प्रकार का उन्होंने बातें बता करके अभी अर्जुन की बुद्धि एकदम स्थिर हो गई, और बोल रहे हैं मैं संशय रहित हूँ और दृढ़ हो गया हूँ, और केवल आपके आदेशानुसार मैं कर्म करूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और वह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो ये सब वार्ता जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच की, ये सुनकर संजय के शरीर में रोमांच हो रहा है, इतने अद्भुत वार्ता थी वो। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो कितना अद्भुत संवाद था ये, है ना। तो वाकई में उसका स्मरण कर करके संजय की क्या स्थिति हो गई होगी, है ना। हमारी ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम तो थोड़ा सा ही समझ पाते हैं, फिर भी हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है, फिर भी ये अद्भुत संवाद है जो हमको भी गदगद कर देता है ना। तो वाकई में ये भगवत गीता एकदम अद्वितीय है। और अंतिम श्लोक आता है भगवत गीता का, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से कहती है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ने संजय ने बता दिया कि किस प्रकार इस युद्ध का परिणाम क्या होने जा रहा है। ये मुझे पता चल गया है कि जहाँ पर कृष्ण होंगे, जो योगेश्वर है, साक्षात योगेश्वर है, और जहाँ पर अर्जुन है, जो धनुर्विद्या में अति पारंगत है, उनके समान कोई नहीं, अद्वितीय ऐसे जो है, वहीं पर विजय होगी। और जहाँ भगवान रहेंगे, निश्चित रूप से वही ऐश्वर्य अर्थात लक्ष्मी देवी भी रहेगी, विजय भी रहेगी, और शक्तियां भी रहेगी। सभी उनकी शक्तियां हैं ना, है ना। भगवान शक्तिमान है और सभी उनकी शक्तियां कार्यरत है। तो शक्तियां भी भगवान के पास ही है ना। इस प्रकार से मेरा मत है, ये उन्होंने धृतराष्ट्र को बता दिया। हाँ, तो हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द सुनते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है, वही संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में ही चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज पुण्यात्मा भी थे, पवित्र भी थे, और तो और वे अत्यंत नीति से काम करने वाले थे, है ना। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। केवल मेरी शरण में आने से तुम्हारा मैं पूर्णतः रक्षण करूंगा। हाँ? यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। हाँ? तो सार क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना, यही अल्टीमेट सार है इसका।
पूर्ण कृष्ण भावनाम भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। कौन से 5 विषय हैं? एक है भगवान, दूसरे भौतिक प्रकृति, तीसरे जीव, शाश्वत काल और कर्म, सभी प्रकार के कर्म। ये 5 भगवत गीता के विषय हैं। अगर आपने अभी 18 दिन का कोर्स किया और आप जाकर अपने मित्र को बताओगे कि मैंने तो ऐसा 18 दिन का कोर्स कर लिया, भगवत गीता मुझे पता चल गई क्या है, तो वो पूछेगा क्या है भाई, क्या विषय वस्तु है इसकी। तो कम से कम आपको इतना बताना आना चाहिए कि भगवत गीता में मैंने जाना भगवान क्या है, कैसे महान है वो, ये जाना कि ये भौतिक प्रकृति कैसी है, और ये जाना कि हमारा स्वरूप कैसा है, मैं कैसा हूँ, आप कैसे हो, है ना, जीव कैसे है। फिर काल क्या है, समय। हाँ, काल का 2 अर्थ होते हैं काल के, एक तो समय और दूसरा काल यानी मृत्यु भी होता है ना। तो वो क्या है, और सभी प्रकार के कर्म कैसे, कर्म अकर्म विकर्म, है ना, ये सब क्या है वो भी मैं अब जान गया हूँ। तो 5 विषय तो आप लोगों ने जान लिए हैं ना। तो कोई पूछेगा तो आप लोग कम से कम ये 5 चीजें बता सकोगे। तो सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त करता है। तो हम तटस्था शक्ति है, यानी कैसे हैं हम बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए हैं। जैसे एक जेल है, जेल की बाउंड्री होती है ना, वो बड़ी वाली दीवार होती है, तो हम उस समझ लीजिए हम दीवार पर बैठे हैं। हम इधर छलांग लगाए तो जेल में जाएंगे, उधर छलांग लगाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो वो कहाँ जाना है, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। ठीक है, हमको कैद में ही रहना पसंद है, भौतिक जगत में ही रहना पसंद है, कि हमको मुक्त होना है, ये हमारी स्वतंत्रता है। ये बताया जा रहा है यहाँ पर, है ना। अगर हम हमारी स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे तो हम कृष्ण की ओर जाएंगे, और अन्यथा इसी भौतिक जगत में पड़े रहेंगे, अनेक योनियों में बार बार जन्म लेंगे, मृत्यु लेंगे, है ना। तो ये हमारे ऊपर स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का किस प्रकार से हम उपयोग कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। तो आज के अध्याय के टॉपिक्स कौन से थे हम देखेंगे शॉर्ट में। कर्म से कर्म से बंधन या मुक्ति योग, है ना। तो पावनानी मनीषिणाम, कौन से यज्ञ है, यज्ञ सॉरी कौन से कर्म है, यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषिणा। ये 3 प्रकार के कर्म जो है वो हमको पवित्र बनाती है, शुद्ध बनाते हैं। हाँ, फिर कार्रवाई के यानी कोई भी कार्य के 5 कारक कौन से बताएं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदा, यानी कर्म करने के लिए स्थान की आवश्यकता है, कर्ता की आवश्यकता है, इंद्रियों की या उपकरणों की आवश्यकता है, अलग अलग प्रकार से प्रयत्न करने की आवश्यकता है, और तो और 5वां सबसे महत्वपूर्ण कारण भगवान का अप्रूवल, दैव, है ना। तो ये इन 5 कारणों के साथ ही केवल कोई कर्म संपन्न हो सकता है। फिर 3 गुण सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तो उसमें हमने बहुत सारे भेद देखे, है ना। 5 तरह के कर्म, 5 तरह के सुख भी देखे, 5 तरह के कर्ता भी देखे, 5 तरह के बुद्धि, 5 क्या, 3 तरह के, सॉरी 3 गुण में थोड़ा, 3 तरह के हमने सब कुछ ये भिन्न देखे, 3 प्रकार के सुख देखे, 3 प्रकार के कर्ता कर्म बुद्धि धृति, ये सब हमने 3 गुणों के अंतर्गत किस प्रकार कार्यरत है वो सब हमने देखा था। फिर भगवान ने बताया था वर्णाश्रम, जो चातुर्वर्ण मया सृष्टम, तो भगवान बोलते अपने अपने वर्ण में स्थित हो जाओ। तो वर्ण के अनुसार गुण भी बताए भगवान ने, कि ब्राह्मण के ऐसे ऐसे 9 गुण होते हैं, क्षत्रिय के ऐसे ऐसे 7 गुण होते हैं, और वैश्य के 3, और शूद्र के 1 गुण होता है। तो अपने अपने जो स्वभाव के अनुसार जो नियत कर्म है उनको करो, और भगवान का चिंतन करो, उसी से तुमको सिद्धि मिल जाएगी, ऐसे भगवान बताए हैं, है ना। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः स्व परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अपना ही धर्म को अपनाना, स्वभाव के अनुसार,
हाँ, अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य करना यही श्रेष्ठ है, दूसरों के काम अपनाना नहीं, है ना। फिर ब्रह्म का प्लेटफॉर्म यानी मद मद भक्तिम लभते पराम, तो किस प्रकार ब्रह्म के स्थान पर स्थित होने के बाद किसी को भक्ति मिलती है, शुद्ध भक्ति की ओर जाता है ना। और शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना में क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये टॉप मोस्ट आदेश दिया है भगवान ने, है ना। और फिर अंतिम इसमें श्लोक में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार मैंने ये सब अद्भुत ऐसी वार्ताएं सुनी, कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद सुना, और उससे मैं रोमांचित हो रहा हूँ, गदगद हो रहा हूँ, है ना। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि व्यास देव की कृपा से मुझे ये सब देखने का सुनने का भाग्य मिला। हाँ, और फिर अंतिमतः बताते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, है ना, तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, है ना, कि मेरा निश्चित रूप से ये मत है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर विजय होगी, वहीं पर ऐश्वर्य होगा, वहीं नीति होगी, है ना। ये इस प्रकार से बता करके इस भगवत गीता यहाँ पर समाप्त होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता हरे जी। दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, एक तो कल से क्लास होनी है वो बताना है, और हाँ सबको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलना है। हाँ, माता जी। हरे कृष्णा। तो हरे एक इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी है। पहले मैंने बताया था कि हमको 5-6 दिनों का ब्रेक लेना पड़ेगा लेवल 2 चालू करने के पहले, लेकिन आज अलग एक अनाउंसमेंट है कि कल से ही आप लोगों के लेवल 2 की क्लासेस चालू होगी। मैं 5-6 दिन, हरे कृष्णा, 5-6 दिन मैं नहीं ले पाऊंगी, तो तब तक कुंदन प्रभु हमारे ये क्लास लेंगे। हाँ, तो कल से ही वो चालू हो जाएगी। तो आप लोगों को सबको रजिस्ट्रेशन करना है ना। तो उसकी क्या क्या उसमें करना है ये अभी क्षमा माता जी से ध्यान से सुन लीजिए, और कल से ही ज्वाइन करिए, और इसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। हाँ, आज ही आ जाएंगे, क्षमा माता जी भेज देगी कौन सी लिंक है, क्या है, सब कुछ आपको भेज देगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो अभी क्षमा माता जी बताएगी। क्षमा माता जी जरा बता दीजिए आप कैसे जी माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी मैं आपको ना ग्रुप में लिंक शेयर करूंगी लेवल 2 का, तो उसमें प्री भक्ति शास्त्री वाले ऑप्शन में जाना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। जैसे लेवल 1 के लिए रजिस्टर किया था, व्हाट्सएप ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। और जैसे आपको डेली मैसेज आते हैं, इसी तरीके से उसमें मैसेज आएंगे। प्री भक्ति शास्त्री वाले ऑप्शन पे जाना है, जिससे कि रेगुलर आपकी श्रीमद् भागवत गीता की क्लासेस चले। 700 श्लोकों को हम कवर करेंगे इन 18 दिनों में। तो 18 डेज की क्लास होंगी ये, नहीं, जिससे 18 कि आप लेवल ज्यादा है, क्योंकि दूसरे और अंतिम अध्याय को तो 2 दिन तो कम से कम लगते हैं ना माता जी। तो 18 दिन के नहीं, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है अच्छा ठीक है, है ओके ना। माता जी। 18 प्लस डेज का क्लासेस होगा, 18 से 20 दिन की क्लासेस होंगी ये। तो आप प्री भक्ति शास्त्री वाला ऑप्शन चूज करिएगा। और जो दूसरा है वो भक्ति सदाचार है, उसमें वैष्णव एडिकेट्स के बारे में सिखाया जाता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी को कुछ शंका हो तो हरे पूछ। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ये जो चलेगा लेवल 2, इसमें क्या नए भक्त ज्वाइन कर सकते हैं? ये पहला लेवल करने के बाद ही कर सकते हैं, एकदम डायरेक्टली नहीं कर सकते। कि मतलब जिनको भगवत गीता को कुछ भी नहीं मालूम वो लेवल 2 करेंगे तो उनको कोई मतलब वैसा नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे, कर सकते वैसे। लेवल 1 करने के बाद ही लेवल 2। जी माता जी। माता जी, मेरा माता जी प्रश्न है मन लेवल में 1, बार बार। हरे कृष्णा, सॉरी टू इंटरप्ट। माता जी लेवल 1 हमारा 3 मार्च से शुरू हो रहा है। जो भी नए डिवोटी हों वो 3 मार्च वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये बराबर है कि अभी तुरंत से हमारा हर महीने में नया कोर्स चालू होता है। तो 3 मार्च से नया कोर्स भी चालू होने जा रहा है, 18 दिनों वाला। तो उसमें नए ड्यूटीज को आप ज्वाइन करवाइए, आपके परिवारजनों को, आपके मित्रजनों को, उनको बताइए, है ना। भगवत गीता का प्रसाद करने में आप भी सहायक बनिए, भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे एक्टिविटीज से। तो आप भी उसमें सहायक बनिए। अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को, जिनको भी आप लिंक भेज रहे हैं उनको बोलिए 3 मार्च से नया कोर्स चालू हो रहा है, उसमें ज्वाइन करें।
हाँ, और आप सब लोग अभी लेवल 2 में चले जाइए, ठीक है हरे ना? कृष्णा माता जी ये पूछना चाहते हैं, जैसे बार बार पुनः पुनः सुनने का मन करता है गीता को, तो जैसे हम एक बार कोर्स कर चुके हैं लेवल 1, दोबारा 3 माह से ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं माता जी, कर सकते हैं। उसमें भी ऐसे 4 टाइमिंग्स में रहेगा, तो आप कोई भी टाइमिंग ज्वाइन कर सकते हैं, फिर से दोबारा से कर सकते हैं। या लेवल 2 करना चाहे तो लेवल 2 करिए, साइमल्टेनियसली भी आप लेवल 1 ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? टाइमिंग अलग अलग अगर आप चूज करेंगे तो आप दोनों भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या माता जी? हाँ, अभी होगा ना। 18 अध्याय पूर्ण आपने करे तो उसके बाद आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट नाम का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर आप जाइए और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए, ठीक है? वो यूज में तो कंपलसरी है किया लेवल। था, आपने कर लिया ना, बस तो फिर यूज में किया था, वही है ना? हाँ हाँ हाँ, वही है। क्विज में जो किया ना उसी में वही तो सर्टिफिकेट है कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया 18 दिन का कोर्स। हरे उसमें कृष्णा मैंने माता जी, 18 दंडवत कर प्रणाम। दिए। जी माधुरी माता जी, जी। माता जी ये जो कोर्स किया है उसमें अगर किसी ने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट नहीं किए तो नहीं मिलेंगे ना सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा माता जी, सर्टिफिकेट अच्छा, तो नहीं मिलेगा। तो आज अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मिलेगा? जी जी, बिल्कुल मिल जाएगा। आज का ही दिन है? हाँ, यानी कल से ही कोर्स चालू हो रहा है ना, इसलिए। वैसे आप 1-2 दिन तक और भी ग्रेस देते हैं, किसी किसी को कुछ दिक्कत आती है, कभी नेटवर्क ही नहीं रहता, कभी कुछ दिक्कत आती है, उसके लिए 1-2 दिन का ग्रेस देते हैं, लेकिन आज कंप्लीट कर लीजिए तो कल से आपको ज्वाइन करने में आसानी हो जाएगी। जी जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। जी अविनाश प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी अविनाश, अविनाश माता जी, माता जी, जी जी मैं अविनाश प्रभु की धर्म पत्नी बोल रही हूँ। जी। जी माता जी, हम लोग से ना वो लॉगिन नहीं हो रहा है उस क्विज करने के लिए। वो हमें हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पे वो सिर्फ रजिस्टर करने को दे रहा है, और जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो वो क्षमा माता जी से हमने पूछा था, लेकिन स्टिल आई थिंक देर उसमें डाउट है कुछ। वो शायद वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्षमा माता जी, आप जवाब देंगे इसका? माता जी जो एरर है प्लीज उसका स्क्रीनशॉट शेयर करिए मेरे मैंने साथ। माता जी भेजा आपको अभी, स्क्रीनशॉट भेजा है। वो उसमें वो लॉगिन जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो उसमें मेरे को वो यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए कुछ आ ही नहीं रहा है, जस्ट बोल रहा है रजिस्टर और फॉरगॉट पासवर्ड। तो वो लॉगिन हो ही नहीं रहा है, इसके लिए हम क्विज भी नहीं कर पा रहे हैं उसमें। माता जी ऊपर ना लॉगिन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक जी जी करेंगे माता तो जी, मैंने उसी पे क्लिक कर रही हूँ। तो उसमें जब मैं उसको क्लिक कर रही हूँ तो मुझे आ रहा है रजिस्टर, या फिर आ रहा है फॉरगॉट पासवर्ड। तो मैंने फॉरगॉट पासवर्ड भी करके देखा एक बार, चेंज किया पासवर्ड, वो फिर भी नहीं हो रहा है वो लॉगिन वहां पे। क्षमा माता आपको जी, आप अभी स्क्रीन पर वो कर सकते क्या, शेयर कर सकते क्या प्रोसेस? हाँ माता जी मैं कोशिश करती हूँ शेयर हाँ, करने की। तो अभी सब लोग देखिए, क्षमा माता जी शेयर करेगी कि कैसा कैसा प्रोसेस करना है। हाँ, तो जिसको जहां पर भी अड़चन हो, आप लोग भी अगर साइमल्टेनियसली करेंगे तो आप लोगों की दिक्कत दूर हो सकती है। हाँ, हरे कृष्ण माता। साइमल्टेनियसली मेरी आप लोग भी करिए और मेरी स्क्रीन रजिस्टर। विजिबल हो रही है क्या? हाँ हाँ व्हाट्सएप की स्क्रीन आ रही है माता जी आपके? हाँ, हाँ हाँ तो हाँ, अभी मैं करिए। मैं अभी हम लिंक पे जाएंगे तो एक विंडो ओपन होगा। इस तरीके से लॉगिन। ये देखिए, ये ऐसे ही आप भी साइमल्टेनियसली करते जाएं तो फिर कहाँ पर आप अटक रहे देखेंगे। लॉगिन टू एनरोल यहाँ पे ये आ गया। धीरे धीरे बताइए क्षमा माता जी, यानी फिर वो लोग भी करते रहे। हाँ, थोड़ा सा। फॉरगेट पासवर्ड आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। जिन डिवोटीज का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो यूजर न्यू यूजर पे जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करके लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाएंगे। और जिनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर जाएंगे लॉगिन पर। जी माता जी, देखिए यहाँ पे आ ही नहीं रहा है वो डालने के लिए।
हाँ माता जी, इसमें कुछ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है। जी, वो कुछ तो मतलब पहले वो उसमें आ रहा था, लेकिन अब अगर हम लॉग इन कर रहे हैं तो इसमें वो यूजर आईडी पासवर्ड डालने के लिए आ ही नहीं रहा है। हाँ माता जी, मैं एक बार बात करती हूँ आईटी टीम के जी साथ, तो जी जी जो जी प्रॉब्लम माता होती जी। है उसको रिसॉल्व करवाती हूँ। है ना, इसकी ओ, असुविधा के लिए बहुत बहुत माफी चाहते हैं। तो फिर नहीं नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही था कि माइट भी दूसरे लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, लेकिन फिर हम लोग लेवल 2 के लिए अभी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हम लोग के क्विजेस पूरे नहीं हुए हैं। नहीं नहीं, लेवल 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं अभी लिंक भी डाल देती हूँ, तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो लेवल 2 में, तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि कल से क्लास शुरू हो जाएंगी। तो आपके डेली बेसिस पे रोज एक चैप्टर होगा, तो वो क्लास मिस हो जाएंगी फिर आपकी। ओके, तो उसमें भी ऐसे ही है, डेली बेसिस पे ही है वो भी, हाँ जी, और सेम टाइम? हाँ सेम टाइमिंग में रहेगा। मैं अभी शेयर कर देती हूँ लिंक उसका। ओके तो आप ओके, में से थैंक यू। किसी को भी कोई दिक्कत हो ग्रुप ज्वाइन करने में, तो मेरे को प्लीज बताइएगा, मैं आप लोगों को फिर ऐड कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमस्कार माता जी। हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मेरा तो ये आ रहा है, आ रहा है। मतलब क्विज। हाँ, क्विज का तो जैसे कि जितना मैंने कंप्लीट किया था, हम्म मैंने मैंने 8 चैप्टर कंप्लीट किया था। हम्म। तो ये जब क्विज का जब लिंक मैंने क्लिक किया, तो 8 नंबर से ही मेरा आ रहा है। अच्छा। तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मतलब अच्छा। अभी मैं आज 8 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट किया है। अब 9 चैप्टर से मैं कंप्लीट, मतलब ये कंटिन्यू कर सकता हूँ, मतलब इस अच्छा। टाइप का। मतलब कोई डिस्टरबेंस मेरे में नहीं दिखा रहा कोई है। डिस्टर्बेंस नहीं, हाँ मेरे में भी नहीं दिखाया था। अच्छा। माता जी, माता जी, जिनके जिनके लैपटॉप में ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ पड़ा है ना, तो वो उनका चल रहा है। जिनका लॉग आउट हो गया ना, वो दोबारा लॉग इन नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा हो हाँ सकता है। हाँ। अच्छा। जी, वही प्रॉब्लम है। हम लोग का पहले लॉग इन था और वो लॉग आउट हाँ। हो गया है, तो अब वो दोबारा लॉग इन नहीं करने दे रहा है। हो। क्षमा माता जी, आपको ये बात पूछनी पड़ेगी कि उनका हाँ हाँ माता जी, है ना। मैं इस प्रॉब्लम को लॉक करवाती हूँ, और फिर जैसे सोल्यूशन आता है तो मैं ग्रुप में डालती हूँ, जिससे कि आप सभी लोग क्विज कर पाए। अदर ईमेल से माता जी कर लो, अगर वो ईमेल से कर चुके हैं तो नहीं होगा, दूसरी ईमेल डाल के कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं प्रभु जी, फिर ईमेल चेंज करने पे तो शुरू से शुरू होगा ना नया रजिस्ट्रेशन। ये बात सही है, नहीं हो जाएगा। मैं एक बार ही बात करती हूँ, फिर इस प्रॉब्लम को लॉक करवाती हूँ, जिससे कि जो प्रॉब्लम, जो बग है, वो उसको ठीक किया जाए। किसका किसका ये प्रॉब्लम है अभी? कौन मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? जरा हैंड रेस करेंगे कि कितने लोगों का है, देखेंगे। ये समस्या कौन कौन फेस कर रहा है, कृपा करके हैंड रेस करें। हैंड रेस के लिए नीचे ऑप्शन रहता है, वहां से हैंड रेस करें। माता जी, मुझे वो कहाँ है माता जी हैंड रेज करिए? क्या बोल रहे थे कमल प्रभु, कुछ बोल रहे थे? माता जी, वो गौर पूर्णिमा की जो ये प्रतियोगिता है, उसके हम्म। बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, जो 15+ वाला है। जी। उसमें गीता पाठ ऐसा कुछ है एक। यानी गीता का पठन कर रहे हैं आप, हाँ हाँ। है ना? तो अपने घर में रहकर ही ये सब करना है। इसमें से जितना भी कर सके आप। कोई भी चैलेंज एक ले सकते कि मैं रोज गीता का पाठ कर रहा हूँ। तो वो आपको उसका वीडियो थोड़ा सा भेजना पड़ेगा कि मैं रोज ये समय पर ये पाठ कर रहा हूँ, या मैं जप अब इतना बढ़ा दिया है, या मैं रोज मंगल आरती में प्रेजेंट रहता हूँ, है ना? ये कुछ कुछ चैलेंजेस थोड़े से दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से हम वो चैलेंजेस लेते हैं तो क्या होता है, वो आदत में आ जाता है अपने। तो ये उससे कितने दिन के लिए मतलब पांच करना दिन है? का बता है ना, 5 दिन का बता है। 5 से 9 मार्च। हाँ, 5 से 9 मार्च। और और ये जब गीता हम पाठ करेंगे तो पूरा अध्याय पाठ करना है? हाँ, मतलब जितना देर कर सकते हैं आप, जितना समय दे सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि आपकी डिवोशनल सर्विसेज बढ़ाना है उस अच्छा समय। अच्छा। तो वो गौर पूर्णिमा का निमित्त लिया है। गौर पूर्णिमा यानी इतना महत्वपूर्ण दिन है, तो उस समय ये चैलेंजेस को आप फेस करेंगे, तो वो आपके नियमित इसमें आ जाएगा, आपकी दृढ़ता बढ़ेगी।
आध्यात्मिक मार्ग में, है ना। आपकी जो दृढ़ता है, इच्छाएं जो है वो दृढ़ हो जाएगी वहां। इसको हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। हाँ, ये जो आपने बताया था वैकुंठ का मतलब, वो कुंठा, उसका मतलब वैकुंठ, क्या है? कुंठा हाँ, यानी एंजाइटी रहती है हमारे मन में, है ना। एंजाइटी हर हर क्षण आप देखेंगे, कोई ना कोई बात की एंजाइटी रहती है हमारे मन में, सटील रूप में ही सही लेकिन रहती है। तो वहां से वो सारी कुंठाओं से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो मन एकदम ही निर्धास्त, जिसको बोलते हैं ना, कोई किसी प्रकार का भय का लवलेश नहीं है ना। कल क्या होना है, अगले क्षण क्या होना है, कुछ नहीं। वो अवस्था, वो वैकुंठ अवस्था। और इसलिए ना मंदिरों को भी इस धरती पर के वैकुंठ कहा जाता है। तो आप महसूस करेंगे जब मंदिर में जाते हैं तो एक प्रकार की एक अलग सी शांति हमको मिलती है जो बाहर नहीं मिलती है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी तो इनको धरती पर के वैकुंठ बना रहा हूँ बोलते थे, है ना। इतने टेम्पल्स उन्होंने बनाए जो वहां पर जाकर के आपका मन ऐसा निश्चिंत हो जाता है, सब कुछ हम भगवान पर छोड़ देते हैं, कोई प्रकार का स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है मन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इतने लोगों को तो निश्चित रूप से समस्या है, 4 लोगों के हाथ है, हैंड है। माता जी मुझे नहीं आया था हैंड रेस करना, अच्छा पर मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है। जी जी। ठीक है, क्षमा माता जी आज वो उनको पूछ करके जो कुछ सॉल्यूशन है वो डाल देगी। और वैसे भी आप लोग पर्सनली थोड़ा सा क्षमा माता जी से टच में रहेंगे, वही गाइड कर सकती है, मुझे नहीं इसकी जानकारी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे इसके इन बातों का ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो क्षमा माता जी आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। और वैसे भी अगर नहीं भी होता है तब भी आप लोग लेवल 2 जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगी आपको, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। माता जी मैंने लिंक डाल दिया है ग्रुप में, वेरी आप सभी लोग अभी अभी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा प्लीज। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो माता जी, ये प्री भक्ति शास्त्री पाठ्य ये क्या है? प्री साल का है? भक्ति शास्त्री में आपको यही अभी लेवल 2 में भगवत गीता, फिर लेवल 3 में और 3 ग्रंथ, और लेवल 4 लेवल 5 में भक्ति शास्त्री। तो ये भक्ति शास्त्री का मार्ग है, इसलिए प्री भक्ति शास्त्री बोला है लेवल 2। और दूसरा मार्ग जा रहा है सदाचार की ओर। तो उसमें आपको परीक्षा वगैरह नहीं रहेगी, उसमें आपको एटिकेट्स और दशावतार और अन्य जानकारी ऐसी मिलेगी, उसमें परीक्षा वगैरह नहीं रहेगी। इसमें परीक्षाएं होती रहेगी, जैसे छोटे छोटे क्विज होते रहेंगे। हाँ, आगे जाकर के असाइनमेंट्स, आगे जाकर के असाइनमेंट्स। हरे कृष्णा। आगे जाकर के इसमें आपको असाइनमेंट्स वगैरह आ जाएगी। बहुत अच्छा प्री भक्ति शास्त्री का जो कोर्स पूरा ये किया है, बहुत अच्छा है। तो आप दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम प्री भक्ति शास्त्री तो निश्चित रूप से ही करे, लेकिन सदाचार का भी कोर्स बहुत अच्छा है। तो वो तो वीकली एक ही क्लास होती है, उसमें कोई परीक्षा वगैरह नहीं रहती। इस प्रकार से रहता है वो। उसमें सिर्फ आपको कैसे वस्त्र पहनते हैं भक्त लोग, कैसे टीका लगाते हैं, कैसा उनका आचरण व्यवहार रहना चाहिए, कैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का जीवन के बारे में बताएंगे, ऐसे। तो वो तो हफ्ते में एक ही दिन रहेगी क्लास, और ये तो रोज रहेगी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो और किसी की कोई समस्या हो तो बताएं। और मुझे बताइए कैसा लगा ये कोर्स, इसमें इससे रुचि आई आप लोगों को? हरे कृष्ण माता जी, बहुत ज्यादा रुचि आई माता जी, बहुत अच्छा लगा जी। तो ये सब नाम निष्ठादास प्रभु जी की कृपा है, जो हमारे इस्कॉन बेंगलुरु टेम्पल के प्रेसिडेंट है। उन्होंने ही ये सब ये कोर्स ऐसा डिजाइन किया है ना। हम लोग सारे करीबन 2000 हम लोग वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं ये कोर्स के लिए, 2000। अपने अपने घरों से काम करते हैं, लेकिन हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ये कोर्स हो रहा है ना। तो धन्यवाद तो सबसे पहले तो नाम निष्ठादास प्रभु जी को और प्रभुपाद जी को और कृष्ण को, है ना। तो उन्होंने ये मार्ग हमको दिखाया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी जो संस्कृत में श्लोक वगैरह पढ़ते हैं, उसको
अगर नहीं आए तो उसके लिए भी कुछ क्लास होती हाँ, है उसके कि लिए भी यस, संस्कृत उसके रिसाइटेशन की भी क्लासेस चलती है इस्कॉन बेंगलुरु की ओर से। सब कुछ निशुल्क है। और तो और हाँ, इस्कॉन बेंगलुरु की ये खासियत है कि वो कहीं पर भी कुछ भी चार्ज नहीं करते। बस आप लोगों की सबकी भक्ति बढ़े, इतना ही उद्देश्य है और कुछ भी नहीं। तो उसके भी क्लासेस चलते हैं, वो भी आपको लिंक आगे जाकर के दे देंगे जब आप बोलोगे तब, है ना, वो भी लिंक मिल जाएगा। जरूर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इस कोर्स से जुड़े रहे, आगे बढ़े, लेवल 2, 3, 4, 5 भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, हाँ, सभी कोर्सेज बहुत सुंदर है, जीवन बदल देते हैं ये, है ना। तो आप लोग सभी लोग जुड़े रहे। आप लोगों को सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम अब मैं आऊंगी 28 को, तब तक प्रभु जी लेंगे आपकी क्लासेस। आप लोग रोज ज्वाइन करिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी जी। जी जी मधुरी मैम। माता जी, आपके साथ ही अगर हम लेवल 2 करना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा? हाँ, तो मैं ही करा रही हूँ माता जी, सिर्फ मेरे को वृंदावन जाना है, इसलिए मैं थोड़ी सी गैप ले रही हूँ। मैं ही करा मतलब रही आप हूँ। वापस आके आप ही क्लासेस कंटिन्यू हाँ करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ही लूंगी। जी माता जी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा माता जी। धन्यवाद माता जी, उनके साथ भी अच्छा लगेगा। हाँ, भक्तों जी के साथ अच्छा ही लगता है, उनके साथ भी अच्छा लगेगा। और मैं आ रही हूँ, फिर बाद में मैं ले लूंगी, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का 18 दिनों तक जुड़े रहने के लिए। आगे भी जरूर जुड़े रहिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।